नहीं आ रहा हो? छोड़ दो ना। मुझे परेशान मत करो, समझी? मैं परेशान नहीं कर रही हूँ ना, मुझे बस घर जाना है। बहुत थक गई हूँ मैं घूमते घूमते। कोई बात नहीं, तूफान के बाद मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। ये क्या लिख रहे हैं आप? नाम। जैसे हम सब का नाम होता है, ऐसे ही हर परफ्यूम का नाम होता है। कई बार लोगों का कैरेक्टर परफ्यूम से पता लगता है। खुशबू से पहचानते हो? बिल्कुल सही। तुम भी ट्राई करो जब तक यहाँ हो। फांगले, अपना सामान पैक करो, ये सैंपल्स ऑफिस ले जाएंगे, आज ही वापस चलेंगे। मुझे तो परसों तक ही कुछ सैंपल्स मिल पाएंगे। क्यों ना आप पहले चले जाओ भाई। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता अभी। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ मिस्टर सन, मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई को किसी पुराने परफ्यूम की स्मेल ही परफेक्टली सूट करेगी। जब तक ट्राई ना करे पता कैसे चलेगा? क्या कर रहे हैं आप लोग? खुशबू से लोगों को पहचानना। सीरियसली तुम करोगी? हाँ हाँ। तो ये डिफरेंट परफ्यूम्स के सैंपल्स हैं, इन्हें स्मेल कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा पसंद आया। ठीक से टेस्ट करना, अगर ये प्रोडक्ट्स अच्छे निकले तो हमारी कंपनी इन्हें प्रमोट करेगी। ऑफिशियल बात करने का वक्त नहीं है, ये सारा मजा खराब कर दिया। जैसा कहा है वो करो। कंपनी में डायरेक्टर हो, उसी तरह पेश आना चाहिए तुम्हें। ये नए सैंपल्स हैं, आप इन्हें भी ट्राई कीजिए। अच्छा है, तुम देखो। गर्मियों के लिए अच्छा है, देखो। स्ट्रॉन्ग है। और ये दूसरी बॉटल्स? ये काफी फ्रेश लगता है। कितना फ्रेश और कूल लग रहा है, क्या कहती हो? दो दो दो, इन्हें दो। है ना? आप भी देखो। स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों परफ्यूम बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। कुछ स्पेशल है आपके पास? ये वाला। बहुत अजीब महक है। परफ्यूम की जगह उबला हुआ पानी लग रहा है, इतनी हल्की स्मेल है। इसका सैंपल है? मेरी कलेक्शन में यही है। मैंने बरसात के मौसम में इसे बनाया था, तो इसमें मॉइस्चर्स आ गया है। इंग्रेडिएंट्स का आइडिया मैं लगा नहीं पाया। मिस्टर सन, हमने सारे परफ्यूम स्मेल कर लिए हैं, अब आप बताइए कुछ जल्दी से। मिस्टर फांग की चॉइस से कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर शाओची और फांगली तुम दोनों एक जैसे हो। तुम बहुत उदार हो, बहुत जोश है तुम में, और बहुत टैलेंटेड भी हो तुम। बिल्कुल, शाओची और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी चॉइस हमसे बिल्कुल नहीं मिलती। क्यों ना आप वापस चले जाएं? नए प्रोडक्ट्स के साथ 2 दिन में हम लोग भी आ जाएंगे। तुमने शाओची से पूछा वो तुम्हारे साथ रुकना चाहती है या नहीं? वो मैं रुकना चाहती हूँ फांगली के साथ। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें जाना है। वो तो शाओची घर जाना चाहती थी, अगर आप यहाँ रुकते तो। मेरे साथ रुकने में शाओची को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही कह रहे हो ना शाओची? हाँ। तूफान पहुंचने वाला है, मौसम यहाँ बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, इसलिए मेरे साथ वापस चलो। हम नहीं जा रहे वापस, चलो। फिर जाएंगे कहाँ? हाँ? अरे हम एक साथ जा रहे हैं, इसलिए भाई को बहुत गुस्सा आ रहा होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत गुस्सा होगा मुझसे, पर मैं उसको सच भी तो नहीं बता सकती। तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, समझने के लिए तैयार हूं मैं। असल में मैं बहुत टाइम से एक मैग्नेटिक सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे वो मिला तो, पर फांगलिंग के आसपास बस एक ही बार मिला। समझता हूँ, हम दोनों इस प्यार को महसूस कर सकते हैं, वो प्यार जो एक पल में ख़त्म भी हो सकता है। नहीं जा पाती है, ये फीलिंग है ही ऐसी, नहीं भूली जाती है। एक
कांटे की तरह अटक गई हो तुम। तुम्हें पता नहीं है दिल दुखता है मेरा, मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। मैं क्या करूँ शाओची? हार्ट बीट, हार्ट बीट। मुझे कुछ याद आया। उस दिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हार्ट बीट तेज हो गई? हाँ आर यू श्योर? हाँ, धक 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 जैसे बाहर निकल आएगा। इम्पॉसिबल। हो सकता है वो शायद तूफान की वजह से था। नहीं, कभी कभी गुस्से में उसका दिल तेज धड़कता है क्या? गुस्सा होने पर उसकी हार्ट बीट फास्ट नहीं होती, वो सीधा आके मेरी पिटाई कर देगा। तुम्हारे हिसाब से किसी के दिल को जोर से कैसे धड़काया जा सकता है? अचानक से एक बात दिमाग में आ रही है। क्या है वो? तुमसे प्यार कर सकता है मेरा भाई। एक इंसान जब किसी लड़की से बहुत मोहब्बत करता है तब उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इम्पॉसिबल। वो इतना खड़ूस है कि हो ही नहीं सकता। तुम ठीक कह रही हो। इतनी लड़कियां मेरे भाई पर मरती हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता वो कभी तुमसे प्यार करेगा। ओह शिट, भाई हमारा पीछा कर रहे हैं। चलो 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 चलो। कार से बाहर आइए मैम। टी शॉप खास आपके लिए। मुझे लगता है हमें फांग लेंग को भी बुला लेना चाहिए। क्या बात कर रही हो? पता है कितना रिस्क लेके तुम्हारे साथ टाइम बिताता हूँ। कुछ तो सोचा करो तुम भी। ओह, चले? चलो, यहाँ एक से एक बढ़िया चीजें मिलती है, मैं बता रहा हूँ। क्या आप दोनों कपल हैं? अब हम नहीं 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 आज नहीं। हम कपल्स को स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं, एक ऐसा सीक्रेट डिश जो दुनिया भर में मशहूर है। पूरी दुनिया में ऐसा क्या है? प्लीज कम इन। अगर आप अपने नाम इस दीवार पर लिखकर लगाएंगे तो आपको गिफ्ट फ्री में मिलेगा। लाओ मैं लिख देती हूँ। थैंक यू। पता था मुझे कि खाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। खाने के लिए नहीं, गिफ्ट के लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। ये हो गया, हमने लिख लिया। वेट्रेस, डिश बन रही है, थोड़ी देर रुकिए। हाँ यहाँ पे तो सिर्फ मिठाई मिलेगी। मैं जानता हूँ इस जगह के बारे में। यहाँ चाय की एक बहुत अच्छी दुकान है। तुम यहाँ वेट करो, मैं चाय लेके आता हूँ। ठीक है। I like you. फांगली, मैंने मिठाई खरीद ली है। तुम कहाँ हो? मैं लाइन में खड़ा वेट ही कर रहा हूँ। वापस आ जाओ, मुझे मिल्क टी नहीं चाहिए। अरे तुम मत पीना, मेरा फ्रेंड पी लेगा। अगर भाई आज वापस चले जाते हैं तो मिल्क टी उनके हाथ भिजवा दूंगा। कौन सा फ्रेंड है? फांग लेंग, तुम यहाँ? फांगली ने अकेला छोड़ दिया? नहीं नहीं, वो था तो यहीं। रुको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे 9999th कपल हैं, तो आपको गिफ्ट मिल। मिस, आप तो अभी अभी शायद किसी और के साथ आई थी ना? इन दोनों में से आपका बॉयफ्रेंड कौन है? तो आप चीटिंग करके 2 बार गिफ्ट लेना चाहती हो क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। ये मेरे बॉयफ्रेंड है, असली बॉयफ्रेंड। सच में? हाँ हाँ हाँ।
ये क्या है? हाँ? क्या क्या है? वो वेट्रेस ने कहा था कि कोई गिफ्ट मिलेगा। वो मुझे गिफ्ट चाहिए था, इसलिए लिख दिया। ये आप दोनों का एक्स्ट्रा गिफ्ट है, आप दोनों के लिए घड़ियाँ। ज़रूरत नहीं, बस सोचिए कि हम आपके 9998 कपल हैं, तो ये गिफ्ट अगले कपल को दीजिए। ठीक है, आप दोनों को इस पे साइन करना होगा। हाँ? तुम मेरे हाथ पे साइन क्यों कर रहे हो? ताकि तुम कभी भूलो नहीं। वैसे भी तुम्हारा मेरा रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। लाओ। ये लो, हो गया। अब तुम भी मुझे नहीं भूल पाओगे। ये आप दोनों रख सकते हैं। इसे यहाँ लगा देते हैं। सॉरी आपको परेशान किया। इनका चेहरा याद रखिएगा। आगे कभी किसी और के साथ ही यहाँ आई तो मुझे बताइएगा। आपका इनाम अच्छा होगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। A box of donuts, please. मिस जियांग, मिस जियांग, क्या तुमने सफायर केस एक्सपोज कर दिया? मैं इंसानियत के नाते तुम्हारे भाई की मदद कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो शाओची को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन अब मैं फंस चुकी हूँ। फांगली, बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बोलो, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? भाई ने सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करवा लिया है। उनके फिंगरप्रिंट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए मैं भाई को धोखा नहीं दे सकता। मिस जियांग, क्या तुम जानती हो तुम मुझसे क्या करने को कह रही हो? अरे फांगली, क्या हुआ? दिखाओ कुछ नहीं। दिखाओ। ये क्या, उंगली कट गई? खरोंच है बस। दिखाओ मुझे। कोई नहीं, आओ मैं पट्टी कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। चलो, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। चलो, जरा सी चोट है। चुपचाप मेरे साथ चलो। बैठो यहाँ। मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक है। तुम मेरी बात सुनो बस। ये दवाई लो। जरा सी चोट के लिए इतनी सारी गोलियां? तुम भी ना, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब इंसान की स्किन कट जाती है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। और तुम इतनी छोटी सी चोट, इससे ज्यादा खतरनाक पता है क्या है?
मेरे भाई की आंखें। सही कह रहे हो तुम। जब भी वो मेरी तरफ देखता है तब ऐसा लगता है कि वो मुझे मार ही डालेगा। तुम और मैं सिर्फ मिठाई की शॉप पर ही तो गए थे, अचानक से भाई के लिए इतना बदलाव कैसे? हो सकता है। वैसे फांगलिंग है तो बहुत खड़ूस, पर मुझे वो बहुत स्पेशल लगता है। उस दिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे ऐसा लगा शायद वो भी मुझे पसंद करता है। बेवकूफ मत बनो, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। और तुम ध्यान से सुनो मेरी बात, दिल लगाने में जल्दबाजी मत करो, नहीं तो। उसके बाद मुझे डर है कहीं तुम्हें चोट ना पहुंचे और तुम अपनी पहचान ना खो बैठो। खुद को थोड़ा वक्त दो, प्यार करने में इतनी जल्दी मत करो। अगर वो उस दिन ऐसे ही कह रहा था तो अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो एकदम सीरियस था उस दिन तो सोचो जरा, अगर वो वाकई सीरियस है तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो तुम्हें सच में प्यार करता है तो तुम आज नहीं तो कल खुद जान जाओगी। क्या फील होना था? वैसे भी मेरे घोषणा यंत्र का सिग्नल यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक मैं हूँ यहाँ। ये लो, जल्दी करो। भाई पानी। प्यास नहीं। प्लीज भाई, मेरे कहने से पानी पी लो। भाई दिल से आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दो। शाओजी को लेके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लो। दवाई क्यों नहीं लेते हो तुम? पट्टी भी नहीं कराई और यहाँ चले आए। जल्दी लो, लो। भाई आई एम सॉरी। अब इसे क्या हुआ? तुम लोगों की अभी अंदर क्या बातें चल रही थी? कुछ खास नहीं थी। वो प्यार के बारे में कुछ बात थी। डिटेल में बताओ। उस दिन जो तुम कह रहे थे, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हारी धड़कन बहुत तेज थी उस दिन। एक्चुअली मैं भी कुछ कहना चाह रही थी तुमसे उस दिन। वो मैं बस कुछ अजीब महसूस कर रहा था। पर मुझे तो लगा। तो तुम्हारी धड़कन इसलिए तेज नहीं थी कि तुम मुझे पसंद करते हो? जरूरी है कि अभी इस बारे में बात की जाए? फिर कब करें? बस हम ही तो हैं यहाँ। बताओ ना मुझे, धड़कन कैसे तेज होगी? कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारे पास दिल है या नहीं। तुम्हारे आदमी को मैंने सामान दे दिया है। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों के दोनों एक साथ, मुझे बिना बताए। हाँ, रेस्ट हो गया? दिक्कत देने के लिए माफ़ी चाहूँगी। कोई बात नहीं, कभी कभी परेशानी चलती है। हाँ वो तो है। किसी की फीलिंग समझना इतना मुश्किल क्यों है? मैं कभी समझ क्यों नहीं पाती हूँ कि वो चाहता क्या है। तुम फांग लेंग की बात कर रही हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? याद आया, परफ्यूम से। आपने जो मेरे बारे में कहा था वो एकदम सही था। एक्चुअली किसी का दिल समझना बहुत आसान होता है। हाँ, ये लो। ये परफ्यूम तो फंग लेंग को पसंद आया था। आपने तो कहा था आपके पास सिर्फ एक ही बॉटल है। हाँ, है तो सिर्फ एक ही, पर उसके पास रहे जिसको जरूरत है।
और इतना मुश्किल नहीं है किसी के दिल को समझना। और ये जो परफ्यूम है यही तुम्हारी मदद करेगा उसके करीब जाने में, उसे रिझाने में। तो मुझे उसे रिझाना है। रिझाऊं उसे, पर कैसे रिझाऊं उसे? हाय हाय Fang Leng, I like you, 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 I like you. कैसे रिझाऊं उसे? क्या करूं? ऑनलाइन सर्च करके देखती हूँ क्या आता है। इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कितना बोरिंग है ये। पता है तुम्हारे चेहरे पे क्या है? जानना चाहते हो क्या है? हैंडसमनेस। क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं। रिझाओ, स्माइल। हैंडसमनेस। अब कैसे रिझाऊं उसे? क्या ये परफ्यूम सच में रिझाने में हेल्प करेगा? देखती हूँ। सो गुड। लहरों से पूछो मेरी मोहब्बत की इंतहा क्या है, उनकी पानी से भी गहरा है मेरा प्यार। लहरों से पूछो मेरी मोहब्बत की इंतहा, मेरे प्यार में कितनी गहराई है। तुम गाड़ी में थे? ये क्या? मेरा भाई इन सब चीज़ों से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होगा। तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना होगा? मेक हिम जेलस। हाँ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। फांगलिंग। आइडिया वाकई अच्छा रहा। गुस्से में लाल पीले हो गए होंगे। फांगलिंग मेरी बात तो सुनो। शाओची को देखा तुमने? वो तो आपके पीछे गई थी, मुझे कैसे पता होगा? मैंने हर जगह ढूंढा है उसे। शाओची खो गई? शाओची! शाओची का कुछ पता चला? कमाल है, कहाँ जा सकती है?
और मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने ही कुछ किया होगा। मैं बस चाहता था आप उसकी केयर करें। मैं उसकी फिक्र करूं भी तो भी वो हेल्प के लिए हर वक्त तुम्हारे पास आती है। आप इतने स्ट्रिक्ट हैं, हो सकता है वो इसी वजह से डरती हो। भाई, जो आपको लाइक करता है उसे ही क्यों हर्ट करते हैं? लाइक करती है मुझे? हाँ, बहुत प्यार करती है वो आपसे, लेकिन मुझसे नहीं। रहने दो, तुम उन्हें बेवजह डरा दोगे। मैं ठीक हो जाऊंगी, रहने दो। मिस्टर फॉन्ग, मैंने रूम हीटर ऑन कर दिया है और ये कपड़े। हाँ, ये ड्रेस इसे पहना देना। ओके। नहीं नहीं, किसी और ने मुझे छुआ तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इट्स ओके, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। तुम अभी के लिए जाओ। ओके सर। तुम नहीं बताना चाहती हो मुझे? मेरी स्किन और से अलग है। जब मुझे कोई छूता है तब मुझे बहुत ठंड लगने लगती है, इसलिए जब मुझे फांग लें ने छुआ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कैसे छू पा रहा हूँ? मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी सिर्फ तुम मेरे करीब होते हो तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है और अच्छा महसूस होता है। शायद कुछ है जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। क्या फांग लेंग को मुझसे प्यार हो गया है? मुझे इंतज़ार रहता है किसी का जिसे मैं हमेशा याद रख सकूं, जैसे तुम्हें इंतज़ार रहता है किसी का जो तुम्हारे हमेशा साथ रहे। डर लगा? तुम्हें डर लगा? बरसात का मौसम मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, पर अब ऐसा नहीं लगता। बरसात अब तोहफे की तरह लगती है मुझे। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ तुम्हारे साथ।
मिस जियांग, आप जो चाहें फांगलिंग के मेमोरी बैंक से डिलीट कर सकती हैं। ऐसे क्यों किया? कौन हो तुम? अंधे हो तुम? तुम ही तो कल रात मुझे यहाँ लाए थे ना? कल बारिश हुई थी? हाँ तो तुम ही तो मुझे बाहों में उठाकर यहाँ लाए थे और बेड पर लिटाया था। अचानक क्या हुआ तुम्हें? क्या क्या हुआ था हमारे बीच? कल रात मैं बेड पर थी और तुम भी मेरे साथ बेड पर लेटे हुए थे। हम बारिश देख रहे थे और फिर हम दोनों ने... बकवास बंद करो। बाहर जाओ, बाहर जाओ। भला इतना भी क्या गुस्सा? मेरा घोषणा यंत्र। तुम मुझे फिर से गले लगाओ ना, जैसे कल रात को लगाया था। जाओ यहाँ से। मौका मिला है तो लगी जाती हूँ। आराम से लगूंगी। फांगलिंग, फांगलिंग, फांगलिंग। मिस्टर हान, मैं कुछ भूल गया हूँ और किसी अजनबी के साथ था। एकदम से क्या हो जाता उसे, कुछ समझ नहीं आता। बड़ा अजीब है। फांगली, उठो। तुम नीचे आ गई? तुम कार में क्यों सोए हो? मैं तो कल रात ही यहाँ आ गया था। नींद इतनी तेज आ रही थी, पता नहीं कब में आंख लग गई। सॉरी, शायद कल किस नहीं करना चाहिए था। सिर्फ मुझे ये बताने के लिए तुम सारी रात यहाँ सोए? तुम्हारी चिंता हो रही थी मेरे भाई के साथ जो थी सारी रात। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। पर वो कुछ कुछ तो बदला हुआ था। क्या किया उन्होंने? किया कुछ नहीं, बस देखा। जैसे मैं उसके लिए अजनबी हूँ। कोई इंसान इतना अजीब कैसे हो सकता है, वो भी इतना अचानक? पता है, एक लड़की कभी कभी सिर्फ एक दोस्त होती है, लेकिन तुम्हारे साथ अब ये क्या हो रहा है? लगता है नींद आ रही है, मुझे जाकर सोना चाहिए। अब हम दोनों एक साथ चलेंगे ना? मैं निकलता हूँ, तुम भाई को बोलो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, तुम ध्यान से जाना। ये दोनों ही भाई कितने अजीब हैं। चलाओ। क्या वो दोनों आपके साथ नहीं जाएंगे? कौन वो दोनों? फांगली और मिस शाओची। मेरा मतलब है हम उन्हें यहाँ लेने नहीं आए। फांगली का मुझे याद है, पर ये चाय शाओजी कौन है? मतलब क्या आप सच में उसे भूल चुके हैं या आप उसे भूलना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं? शाओची? मिस्टर हान, वो फांगली अकेला चला गया, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? नहीं। हाँ,
मिस्टर फॉन्ग, डिटेल में बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन शाओची मतलब जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई इस मुसीबत से बाहर आना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। ठीक है। कितना स्पेस है इस गाड़ी में। जरा यहाँ बैठ के देखो, कितना कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ। ये क्या कर रही हैं आप? मैं बस आराम से बैठना चाहती हूँ। देखिए मिस चाई, मैं जानता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं, पर प्लीज मेरे इतना करीब मत आइए। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। डांटना है तो डांट लो, लेकिन मुझे ऐसा वैसा मत बोलो, समझे? घोषणा यंत्र ना लेना होता तो मैं बात भी ना करती। क्या कहा आपने? यहाँ सब अपने हैं तो बताती हूँ। मैं जो ढूंढ रही हूँ वो तुम्हारे पास है। रख लो इसे। तुम्हारे कोट में नहीं, तुम्हारी बॉडी में। अब बस। मिस्टर फॉन्ग, शाओची सिर्फ आपसे मजाक कर रही है, नाराज मत होइएगा। मैं आपको बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। बाहर निकलो। अरे गुस्सा मत होना, मैं बस एक फेवर ही तो मांग रही हूँ। वो घोषणा यंत्र मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज और अभी से आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है।哪怕是本来都拘谨。